हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन नंबर 56 से सेक्शन नंबर 60 तक और हमारा आज अबेटमेंट वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन नंबर 56 सेज अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर एक ऐसे ऑफेंस को अबेट किया जो कि इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है तो किस तरीके से सजा मिलती है वो यहाँ पर बताया हुआ है। Whoever abets an offense punishable with imprisonment, कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस अबेट कर रहा है जो कि इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, shall if that offense be not committed, अगर कमिट नहीं हुआ और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं प्रोवाइड कर रखा है तो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म, मतलब जिस भी ऑफेंस के लिए अबेट किया होगा उसकी इम्प्रिजनमेंट का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड, तो वही मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/4 होगा। ठीक, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो, और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड, और या फिर फाइन भी हो सकता है, और विद बोथ। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एंड इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, अबेटर ये जिस पर्सन ने अबेट किया, ये जिस पर्सन को अबेट किया गया वो एक पब्लिक सर्वेंट है, whose duty it is to prevent the commission of such offense, जिसकी ड्यूटी है उसके ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट करना, वो खुद ही जो है एक ऐसा ऑफेंस कर रहा है, तो अबेटर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/2 है, वहां पे 1/4 था, यहाँ पर 1/2 है। अबेटर, ये देख लो हम लोग अबेटर की जो है पनिशमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है और विद फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो क्या बातें बताई, दो बातें बताई। सबसे पहले तो हम इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट से जब कोई ऑफेंस पनिशेबल है तो इन्होंने पहले क्या कहा कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, ठीक है, नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो 1/4 ऑफ मैक्सिमम प्रोवाइडेड, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट। ठीक है, और अगर ऑफेंस कमिट हो जा रहा है और वो एक पब्लिक सर्वेंट है, जो पर्सन को अबेट किया गया है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, एक शॉर्ट नोट टाइप का हो गया है, आप चाहे तो अपने बेयर एक्ट में बना सकते हैं। पर्सन, अगर जिस पर्सन को अबेट किया जा रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, तो जो हमारे अबेटर को सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1/2 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट। ये फाइन भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, यहाँ पे वही सेम चीज है, फाइन भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। तो ये बात हो गई सेक्शन नंबर 56। फिर आता है सेक्शन नंबर 50। अच्छा, पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर 57 पे आएंगे। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन सेज ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए। Here, if B does not give false evidence, यहाँ पर अगर B false evidence ना दे, A has nevertheless committed the offense defined in this section and is punishable accordingly. ठीक, फिर भी देखो, ए पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट रॉबरी, उसका ड्यूटी है रॉबरी को प्रिवेंट करना, अबेट करता है ऐसे कमीशन, अबेट वो खुद ही अबेट कर रहा है कमीशन ऑफ रॉबरी। हियर दो तो रॉबरी इज नॉट कमिटेड, भले ही रॉबरी कमिट नहीं हुई है, ए इज लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड, तो ए को जो है 1/2 सजा मिलेगी। बी अबेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाय ए, बी अबेट करता है रॉबरी के कमीशन को बाय ए, एक पुलिस ऑफिसर है, whose duty is to prevent the offense, here though robbery is not committed, B is liable 1/2, वही सेम चीज है, और फाइन के लिए भी लाइबल हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 57 पे। सेक्शन नंबर 57 सेज अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस by public or more than 10%, whoever abets the commission of an offense by the public generally, public को उकसा रहा है, public को abet कर रहा है, या फिर एक नंबर और क्लास ऑफ पर्संस जो कि 10 से ज्यादा है उनको अगर abet किया जा रहा है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years of with fine। ठीक है, ये इसका इलस्ट्रेशन है। ए अफिक्सेस इन अ पब्लिक प्लेस अ प्ले कार्ड इंस्टिगेटिंग अ सेक्ट, सेक्ट का मतलब होता है एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग होंगे, पर्टिकुलर क्लास के लोग होंगे, वो हो सकते हैं, वो उनको सेक्ट कहा जाता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 मेंबर्स टू मीट एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस, 10 से ज्यादा लोगों को कहा कि एक जगह पर मिलो, एक सर्टेन टाइम पे मिलो, एक सर्टेन प्लेस पे मिलो, फॉर द पर्पस ऑफ अटैकिंग द मेंबर्स ऑफ एडवर्स सेक्ट, की दूसरे जो सेक्ट के लोग हैं उनको जो है हम अटैक करेंगे। while engaged in a procession में engaged हो। A has committed the offense defined in this section, तो A ने जो है एक offense commit किया है जो कि इस section के अंदर defined है। फिर आते हैं section number 58 पे।
Section number 58 says concealing design to commit offense punishable with death or imprisonment for life. Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life, एक ऐसे offense को facilitate करना या aid करना जो कि जिसकी punishment death है या imprisonment for life है, वॉलंटरली कंसील करता है, अपनी मर्जी से कंसील करता है कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन. कंसील का मतलब है छुपाना, ठीक है, हाइडिंग समथिंग, और बाय द यूज ऑफ एनक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, किसी भी तरीके से उसको हाइड करने की कोशिश करता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन, और या फिर ऐसा कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है जो कि उसको पता है कि वो फॉल्स है. सच डिजाइन शैल इफ दैट ऑफेंस बी कमिटेड, अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया to be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, और 7 साल तक की सजा है. if the offense be not committed, अगर देखो ऑफेंस कमिट हो गया तो 7 साल तक की सजा है, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, फाइन के लिए भी लाइबल होगा. इलस्ट्रेशन है ए knowing that डकैती is about to be committed at B, उसको पता है ये बात कि डकैती कमिट होने वाली है, फॉल्सली जो है मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता रहता दैट द डकैती जो है सी के साथ होने वाली है, ठीक है, मतलब किसी सी प्लेस पे या कहीं पर भी सी प्लेस पे, ठीक है. अ प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अच्छा हाँ यहाँ पर प्लेस की ही बात हो रही है, उसको पता है कि बी प्लेस पे होने वाली है, लेकिन वो फॉल्सली मैजिस्ट्रेट को जानबूझ के उनको भटकाने के लिए ऐसा बताता है, इन्फॉर्म करता है कि सी प्लेस पे होने वाली है जो कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जगह है, and thereby misleads the magistrate with intent to facilitate the commission of the offense. वो भी मिला था फैसिलिटेट करने के लिए, ऑफेंस के कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए उसने ऐसा किया. डकैती इज कमिटेड एट बी इन द परसुएंस ऑफ द डिजाइन, और उसके ये करने की वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुली बी जगह पर डकैती कमिट हो जाती है, तो ए ने इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट किया है. फिर आते हैं सेक्शन नंबर 59 पे. सेक्शन नंबर 59 क्या कह रहा है? पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस व्हिच इट इज ड्यूटी टू प्रिवेंट, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट खुद ही कंसील कर रहे हैं ऑफेंस कमिट करने के लिए, जो उनकी ड्यूटी है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को प्रिवेंट करना, वो खुद ही कंसील कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं. तो यहां तक तो सारी चीजें वही हैं. अब फिर यहाँ पर आपका जो है सजा बदल जाती है, पनिशमेंट बदल जाती है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट की बात आ जाती है, जब कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो, ठीक है. तो इफ द ऑफेंस बी कमिटेड विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन फॉर द ऑफेंस 1/2 होगा, अगर ऑफेंस कमिट हो गया है तो, और अगर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है विद द इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years, तो 10 years, ठीक है. दो तरीके के ऑफेंसेस, दो तरीके की क्या कोई, हाँ दो तरीके की ऑफेंस बताएं. अगर ऑफेंस कमिट हो गया है और वो ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, कोई भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, तो 1/2 है लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट. और अगर ऐसा ऑफेंस है जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years. और इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन फॉर ऑफेंस प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट. तो 1/4 पार्ट है लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, और विद फाइन और विद बोथ. तो देखो यहाँ पर जो है अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है तो 1/2 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट, यहाँ पर डेथ या फिर LI है से अगर पनिशेबल है तो 10 साल तक हो सकता है, 10 years तक, ठीक. और यहाँ पर अगर ऑफेंस नहीं कमिट हो रहा है तब क्या, 1/4 है मैक्सिमम, ठीक है, पनिशमेंट का 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट, फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है, ठीक. A and police officer of police, an officer of police being legally bound to give information, वो legally bound information देने के लिए जो भी रॉबरी के रिस्पेक्ट में, which may come to his knowledge, जो भी उनके नॉलेज में, and knowing that B designs to commit a robbery, और उनको पता है कि B ऐसा डिजाइन कर रहा है कि वो रॉबरी वगैरह कमिट करेगा, ओमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन देने से, इन्फॉर्मेशन नहीं देते, विद इंटेंट टू सो फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, किस इंटेंट से कि वो फैसिलिटेट कर सके, उसके कमीशन को एड कर सके, ठीक. हियर A has by an illegal omission concealed the existence of B's design, यहाँ पर उन्होंने illegal omission किया है,
ठीक है, जो जो उनकी ड्यूटी थी करना वो उन्होंने नहीं किया। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो ड्यूटी होती है करना और फिर वो पर्सन अगर वो ऐसा काम नहीं करता है उसे हम कहते हैं इलीगल ओमिशन एंड इज लाइबल टू पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। ठीक, तो इसके बाद इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 60 और यहाँ से हमारा सेक्शन नंबर 60 के बाद से हमारा अबेटमेंट वाला चीज खत्म हो जाएगी, फिर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू करेंगे। ठीक है, concealing design to commit offense punishable with imprisonment. Section number 60 says whoever intending to facilitate or knowing it likely to, देखो वही चीज है सेम, पूरे जो सेक्शन है 3 सेक्शन में वही सेम चीज लिखी हुई है। अच्छा नहीं रुको, यहाँ पर नहीं है ऐसा। he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with imprisonment voluntary conceal by act or illegal omission। offense कोई punishable है imprisonment से, वहां पे voluntary conceal कर रहा है कि कोई act या illegal omission करके। the existence of design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false, वही सेम चीज है। ठीक है, एक क्लॉज क्या कह रहा है, if the offense be committed, अगर offense commit हो गया है तो 1/4 सजा मिलेगी, एंड इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड तो 1/8 सजा मिलेगी ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। और विद फाइन इज प्रोवाइडेड एज इज प्रोवाइडेड और विद बोथ, तो ये दोनों चीजों के लिए लिखा हुआ है। देखो अगर तो ऑफेंस कमिट हो गया है तो 1/4 सजा मिलेगी, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो 1/8 सजा मिलेगी और कम मिलेगी, ये कहने की बात है। ठीक, एंड और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड और विद बोथ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को या अबेटमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।